हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपने रिसेंटली जरूर सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपना अप्रूवल दे दिया गया। वैसे तो पहले से ही डिसाइडेड था, पर ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया गया है फॉर इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन। अब हम समझेंगे स्पेस स्टेशन क्या होता है, इंडिया को ये स्पेस स्टेशन क्यों चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल है उसमें असल में क्या बोला गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले असल में हम देख लेते हैं एक न्यूज आर्टिकल। कैबिनेट मतलब आपको पता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की टीम उसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये असल में हमारे स्पेस स्टेशन का नाम होगा। और इसी के साथ ना गगनयान को जोड़ दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं गगनयान क्या है। गगनयान वो मिशन था जिसमें हमने पहली बार इंसान को स्पेस में भेजना था, इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन। अब गगनयान मिशंस और इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन मिशंस, इनको आपस में क्लब कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों एक ही साथ चलेंगे, दोनों की टाइमलाइन एक साथ ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, अगर हम बात कर ही रहे हैं ना स्पेस स्टेशन की, तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक ही बड़ा एग्जाम्पल है, और वो जो बड़ा एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा आईएसएस। आईएसएस क्या है? आईएसएस है असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स की हाइट पे अर्थ से ऑर्बिट करता रहता है, और पूरे साल में आपको यहां पर साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे। रेगुलर मिशंस जाते हैं सप्लाईज के और ह्यूमंस के और साइंटिस्ट के। पर ये कोई एक कंट्री का नहीं है, क्योंकि इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो वैसे तो मेजरली यूएस और रशिया का बहुत बड़ा रोल है, पर और काफी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट हैं। इंडिया इस मिशन, इस आईएसएस में पार्टिसिपेंट नहीं है, चाइना भी नहीं है। तो ना इंडिया इसका पार्ट है ना चाइना इसका पार्ट है। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आईएसएस हमेशा के लिए काम नहीं कर सकता। कोई भी मशीन एक पर्टिकुलर एज पीरियड में ही काम करती है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें खराबी आनी शुरू होती है। तो आईएसएस अब ओल्ड हो रहा है, इसको रेगुलर रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है। और आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में, अभी तो है वैसे टाइम, आने वाले 6 से 8 सालों में आईएसएस को रिटायर भी करना पड़ेगा। इसके बाद दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं बनेगा, क्योंकि अब दुनिया उतनी यूनिफाइड है नहीं, सब अपने अपने बनाना चाहेंगे। चाइना ने अपना बनाना शुरू कर दिया है, हम अभी प्लान और अप्रूवल पे, रशिया अनाउंस कर चुका है, यूरोपियन यूनियन बनाना चाहता है। दुनिया में बहुत सारे स्पेस स्टेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो मून या बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले ये तो बहुत ही क्लोज है। मून आप देखो आज से कितने किलोमीटर दूर है, और ये तो सिर्फ 400 किलोमीटर दूर होता है। पर इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ पर सारा साल साइंटिस्ट रहते हैं, देखते हैं बिना ग्रेविटी के क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। यहां से अगर आगे मिशन भेजने और फ्यूचर में वो पॉसिबल होगा, तो काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च के लिए आईएसएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी की तरह काम कर रहा है, और हमारा स्पेस स्टेशन भी ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये भी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की हाइट पर रहेगा। यही परफेक्ट हाइट होती है, ऑर्बिट करता रहता है इजीली। इसका वजन बताया गया ऑलमोस्ट 52 टन। इसमें एस्ट्रोनॉट्स रह पाएंगे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी लॉन्चिंग कैसे होगी? देखो ये जो स्पेस स्टेशन है ना, आपको एक अच्छी पिक्चर दिखाता हूं। अब ये जो स्पेस स्टेशन है, ऐसे नहीं आप एक पीस में लॉन्च कर देते हो, पीस बाय पीस आप यहां से लॉन्च करते हो, फर्स्ट मॉड्यूल, सेकेंड मॉड्यूल, और ऊपर जाके एक तरह से जैसे लेगो पीसेस जोड़े जाते हैं ना, उस तरह से इसको जोड़ना होता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहां लिखा हुआ कि फर्स्ट मॉड्यूल जो है इसका लॉन्च होना शुरू हो जाएगा 2028 से। कई सालों तक इसको बनाते रहेंगे, हम इसको और स्ट्रांग बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे, काफी सारे इक्विपमेंट्स को इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो लिखा गया है कि 2035 तक कोशिश किया जाएगा इसको कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, वेरियस रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, 3 से 4 लोग इसमें रह सके, इस तरह से इसको डिजाइन किया जाएगा। यहां पर आपके लिए एक चीज जाननी है कि इसमें जो खर्चा आएगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन और गगनयान मिशन को क्लब कर दिया गया है, तो खर्चा अभी के लिए जो अप्रूव किया गया है वो ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन, या फिर हमारे हिसाब से 20,000 करोड़ से ज्यादा। पर इतने में बात नहीं बनेगी, क्योंकि आईएसएस अगर आप देखो उस पर आज तक जो खर्चा आया वो $150 बिलियन से भी ज्यादा था। तो आगे जाके और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पर अभी शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक आप कह लो इनिशियल बजट जो है वो यहां पर इसरो को पास करवा दिया। ठीक है, ये वो स्पेस स्टेशन है जिससे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये काम कैसे किया गया। पार्ट बाय पार्ट इसको लॉन्च किया। ये इसके सोलर पैनल,
इस एरिया में वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं। बहुत बड़ा मिशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो लो अर्थ ऑर्बिट में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, 5 स्पेस एजेंसीज, नासा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए, जाक्सा, सीएसए। नासा यूएसए की, रॉसकॉस्मोस रशिया की, ईएसए यूरोप की, जाक्सा जापान की, सीएसए कनाडा की, चाइना की सीएनएसए है, ठीक है। ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने सबसे बड़ा रोल निभाया। इसके अलावा और कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। बहुत स्पीड पे ऑर्बिट करता है, तो आप कहोगे कि तो ये तो बहुत ज्यादा स्पीड है, 28,000 किलोमीटर पर आवर। पर क्योंकि स्पेस में एयर तो है नहीं, तो उतनी स्पीड फील नहीं हो सकती, क्योंकि वैक्यूम में मतलब किसी भी तरह का वहां पर आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तो बहुत स्पीड पे ऑर्बिट करता है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की हाइट पे ये ऑर्बिट करता रहता है। अब इसकी लॉन्चिंग 98 से चल रही है, पर मैंने आपको बताया एक पीस में नहीं गया, पीस बाय पीस भेजते हैं। तो अब काफी सारा ऐसा इक्विपमेंट इसके अंदर, सोचो 24-25 ईयर्स पुराना है, और इतने सालों से वो ऑर्बिट कर रहा है, कितने वो प्रेशर में होगा। तो आने वाले 6 से 8 सालों में इसको रिटायर करना पड़ेगा, इसके पीसीस को धीरे धीरे अर्थ पे सेफली ओशंस में गिरा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वो स्पेस स्टेशन है जिससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, ठीक है। ये वो है जो हमारा एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, और ये बनना शुरू हो गया, मतलब इसमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं अभी, हमारा तो अभी ऑन पेपर है। इसका नाम है त्यांगांग चाइनीज स्पेस स्टेशन। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी और बढ़ा रहे हैं, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ, पर हाँ चाइना इसमें अभी इंडिया से काफी आगे, सीएनएसए, इसरो से काफी आगे, उनकी प्लानिंग काफी टाइम से चल रही है, उनके फंड्स काफी टाइम से एलोकेटेड थे, ठीक है। तो अब यहां पर एक बहुत बड़ी डिस्कशन आ जाती है कि क्या इंडिया को इतना पैसा खर्च करना चाहिए स्पेस में, स्पेस स्टेशन के लिए। इसमें तो हम कोई सोशल स्कीम चला सकते, देखो ऐसे क्या होगा ना, अब बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाओगे, और जब आपको लगेगा कि हाँ अब बेसिक काम हो चुके, चलो अब रिसर्च में पैसा लगाएं, तो इतना पीछे रह चुके होगे कि फिर आपको किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नेविगेशन सिस्टम नहीं था, हमको वॉर्स में, वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स में कितनी प्रॉब्लम आई, फिर हमने अपने नावी को बनाया। तो स्पेस में एक ऐसा सेक्टर है जहां गवर्नमेंट पीछे नहीं रहना चाहती, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहती है, पुश करना चाहती है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।